मध्य प्रदेश में विधानसभा का चुनाव होगा। आपके बीच में कई लोग आप लोगों को गुमराह करने के लिए आएंगे। कोई कहेगा कि आप तो बीएसपी खत्म हो गई, कोई कहेगा कि आप तो बीजेपी से मिल गई, हमको बीजेपी को हराना है, हमको तो बीजेपी को रोकना है, इसलिए आप लोगों को बीएसपी को वोट नहीं देना है, आप लोगों को किसी के बहकावे में नहीं आना है। ये लोग आपको गुमराह करने के लिए आएंगे, हमें किसी को हराने के लिए नहीं, हमें बहुजन समाज पार्टी को जिताने के लिए काम करना है। और 2022 परिवर्तन की लड़ाई बहन जी लड़ रही है, वो कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के लोगों को और अन्य हमारे मध्य प्रदेश में जो भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस की सरकारें रही थी, उन्होंने हमारे यहाँ पर आवास के नाम पर लोगों को पैसा देते थे और उसमें से कई मुश्किल से उनको 10-20 हजार रुपए दलाल दे पाते थे और उनका घर भी नहीं बन पाता। लेकिन बहन जी ने अपने शासनकाल में बिल्डिंग बना करके, मल्टी बना करके, डुप्लेक्स बना करके और आवास बना करके, स्वयं बना करके और हमारे बहुजन समाज के जो गरीब लोग थे, चाहे वो किसी भी समाज के हों, सर्व समाज के गरीबों को भी बहन जी ने वहाँ पर आवास बना करके मको और अन्य हमारे समाज में जो हमारे समाज के कुछ खरपतवार है उनको ये चीज रास नहीं आती है। इसलिए इस टाउन हॉल में आयोजित इस कार्यक्रम में कुछ भी कहने से पहले सबसे पहले बहुजन समाज में जन्मे सभी संतों, गुरुओं, महान पुरुषों के चरणों में श्रद्धा के सुमन अर्पित करते हुए, जिसमें सबसे पहले सामाजिक क्रांति के जनक एवं शिक्षा की ज्योति जलाने वाले परम पूज्य महात्मा ज्योतिबा फुले जी के चरणों में श्रद्धा के सुमन अर्पित करते हुए, आरक्षण के जनक कोल्हापुर के बाबूजी महाराज के चरणों में भी श्रद्धा के सुमन अर्पित करते हुए एवं करोड़ों दलितों के मसीहा, भारतीय संविधान के निर्माता एवं हम सबको सम्मान दिलाने वाले, विशेषकर नारी को सम्मान दिलाने वाले परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के चरणों में श्रद्धा के सुमन अर्पित करते हुए और हम लोगों को घर घर में नेता पैदा करने वाले, हमारे बहुजन समाज में नेता बनाने वाले एवं बहुजन समाज में सांसद, विधायक बनाने वाले और हमारे समाज को मुख्यमंत्री और राष्ट्रपति की कुर्सी तक हमें पहुंचाने वाले परम पूज्य मान्यवर कांशीराम साहब जी के चरणों में भी श्रद्धा के सुमन अर्पित करते हुए और आज हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष बहुजन समाज पार्टी की हमारी बहन के आज 67वां जन्म दिवस है। इस अवसर पर मैं उस आयरन लेडी कही जाने वाली बहन मायावती, सामाजिक परिवर्तन की महानायिका एवं संसद में शेरनी की तरह दहाड़ने वाली बहन मायावती जी को आज मैं अपनी ओर से और अपने परिवार की तरफ से उनके जन्मदिन पर बहुत बहुत बधाई देना चाहती हूँ और मैं कहना चाहूँगी कि उनकी दीर्घायु इतनी हो कि मेरी जितनी उम्र बची है वो भी बहन जी की उम्र में लग जाए और बहन जी हजारों साल जिए, जिससे कि हमारे बहुजन समाज की जो देश में बागडोर बहन जी संभाले हुए हैं, बहुजन समाज पार्टी की जो बागडोर बहन जी संभाले हुए हैं, वो हमारे समाज को और हमारे इस मूवमेंट को अच्छी तरह से गति दे करके हमारे बहुजन समाज का जो मान्यवर कांशीराम साहब जी का सपना था कि हमारा बहुजन समाज इस देश का हुक्मरान समाज बने, तभी हमारे समाज का सही मायने में उत्थान हो सकता है। उस कारवां को बहन कुमारी मायावती और अच्छे तरीके से और हमारे बहुजन समाज को हुक्मरान बनाने के लिए लगातार इसी तरह संघर्ष करती रहे। ये मेरे भाइयों, आज इस कार्यक्रम के मौके पर हमारे इस मंच पर मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित हमारे बहुजन समाज पार्टी के प्रदेश के प्रभारी परम सम्मानीय सुनील बघेल जी, हमारे बहुजन समाज पार्टी के प्रदेश इकाई के प्रदेश महासचिव जो कि विशिष्ट अतिथि के रूप में उपस्थित हैं और हमारे विशिष्ट अतिथि के रूप में उपस्थित दूसरे हमारे बहुजन समाज पार्टी के पूर्व विधायक परम सम्मानीय मनीराम धाकड़ जी
और बहुजन समाज पार्टी के हमारे जिले के प्रभारी परम सम्मानीय इंजीनियर अमृतलाल टैगोर जी, बहुजन समाज पार्टी के हमारे दूसरे प्रभारी जिले के प्रभारी सम्मानीय डॉक्टर सुरेंद्र साकी जी, सम्मानीय हमारे जिले के प्रभारी बैजनाथ बौद्ध जी और सम्मानीय हमारे बहुजन समाज पार्टी के जिलाध्यक्ष मेरे छोटे भाई दीपेंद्र बौद्ध जी और इस मंच पर बैठे हमारे दूसरे प्रभारी जिले के प्रभारी हैं डॉक्टर रमेश कुशवाहा जी और हमारे पार्टी के जो पदाधिकारी हैं हमारे सम्मानीय राजेंद्र कंसाना जी, भाई पूरन धाकड़ जी, सम्मानीय सोनी धाकड़ जी, सम्मानीय जालिम सिंह धाकड़ जी और सम्मानीय हमारे अजब सिंह कुशवाहा जी, देवी सिंह कुशवाहा जी, मुकेश कुशवाहा जी और मंच पर कई हमारे भाई बैठे हुए हैं। मैं वैसे सभी का नाम जानती हूँ क्योंकि समय कम है। सम्मानित मंच और हमारे इस मंच का सफल संचालन कर रहे भाई विजय सोलंकी जी, जो कि अभी पूर्व में जो नगर निगम का चुनाव हुआ उसमें बड़े अच्छे वोटों से वार्ड नंबर 26 से जो चुनाव लड़े, बड़े अच्छे मतों से चुनाव जीत करके आए सम्मानीय भाई विजय सोलंकी जी, जो कि आज मंच का संचालन कर रहे हैं। और इस कार्यक्रम में आए मेरे सभी हमारे जो पत्रकार साथी हैं, सम्मानीय सभी भाइयों को आज मेरी तरफ से बहन जी के जन्मदिन पर यहाँ पर उपस्थित सभी बैठे विधानसभा सेक्टर पोलिंग बूथ एवं सभी पार्टी के पदाधिकारियों को, माता एवं बहनों को मेरी ओर से नव वर्ष एवं बहन जी के जन्मदिन पर ढेरों सारी शुभकामनाएं देते हुए मैं अपनी बात आगे रखूंगी। ये मेरे भाइयों, आज के दिन 15 जनवरी को आज से 66 साल पहले हमारे जाटव समाज परिवार में बहन कुमारी मायावती जी का जन्म हुआ, जो कि आज पूरे देश में बहन जी ने पूरे देश में सामाजिक परिवर्तन की जो लहर दौड़ रही है, ये केवल आज बहन जी के कारण है। मात्र बहन जी के होने से ही इस देश में जब सामाजिक परिवर्तन हो रहा है, जहाँ बहन जी खड़ी होती है वहाँ सामाजिक परिवर्तन शुरू हो जाता है। ये मेरे भाइयों, आज इस देश में जो सामाजिक परिवर्तन की लड़ाई लड़ी जा रही है वो केवल और केवल बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्षा बहन कुमारी मायावती जी नीले झंडे और मान्यवर कांसीराम साहब के हाथी को लेकर के इस देश में सामाजिक परिवर्तन की लड़ाई लड़ रही है। ये मेरे भाइयों, इस देश में जो सामाजिक परिवर्तन की लड़ाई बहन जी लड़ रही है वो कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के लोगों को और अन्य हमारे समाज में जो हमारे समाज के कुछ खरपतवार हैं उनको ये चीज रास नहीं आती है। इसलिए मेरे भाइयों, वो बहन जी के पीछे पड़े रहते हैं। आप लोगों को आज बहन जी के जन्मदिन पर ये संकल्प लेकर के जाना होगा कि माननीय बहन जी के सम्मान में अगर हम बहन जी को सच्चे जन्मदिन की बधाई देना चाहते हैं तो आने वाले 2023 के चुनाव में मध्य प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी को आपको मजबूत करना होगा और आने वाले 2023 के चुनाव में माननीय बहन जी के सम्मान में आप लोगों को बहुजन समाज पार्टी के चुनाव चिन्ह हाथी को ध्यान में रखना होगा। तभी आप लोगों के लिए, आप लोगों की तरफ से बहन जी के लिए सही मायने में जन्मदिन की बधाई होगी। ये मेरे भाइयों, आज आप लोग यहाँ पर माननीय बहन जी जो कि पूरे देश में हमारे बहुजन समाज की लड़ाई लड़ रही है, आज मेरी माता बहनें यहाँ पर इकट्ठी हुई हैं। मैं अपनी माता बहनों को ये कहना चाहूंगी, ये मेरी माता बहनों, आप जैसी माँ ने ही बहन कुमारी मायावती को जन्म दिया, जो आज पूरे देश में इस राजनीतिक जो ताकत है, जो मनुवादी ताकत है, उनसे वो लड़ाई लड़ रही है और अपने समाज के हक अधिकार की लड़ाई लड़के बहन जी ने अपने कुर्बानी दिया, अपना त्याग किया है। आज बहन जी पूरे देश में बहन कुमारी मायावती जी लड़ाई लड़ रही है। उन्होंने शादी नहीं की और अपना त्याग करके आज समाज के लिए संघर्ष कर रही है। ये मेरी माता बहनों, मैं आपको कहना चाहूंगी कि आपको भी ये संकल्प लेकर के जाना होगा कि जब भी चुनाव आए, हमें बहन जी हमारे समाज की, हमारे बहुजन समाज की बेटी जो कि हमारी पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष है, आपको केवल और केवल बहन जी का जो हाथी है उस हाथी को ही आपको दिखना चाहिए। आप लोग जब चुनाव के समय पर आप लोगों को किसी के बहकावे में नहीं आना है, आपको तो केवल और केवल बहुजन समाज पार्टी का हाथी दिखना चाहिए। ए मेरी माता बहनों, आज आप लोग यहाँ पर बैठी हुई हो, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने इस देश में हमारी माता बहनों को हम नारी
नारियों को सम्मान दिलाया था। आज हमारे सम्मान के लिए बहन कुमारी मायावती जिस देश में लड़ रही हैं। ये मेरी माता बहनों भाइयों आप लोग, मैं आपको कहना चाहूंगी कि बाबा साहब ने कहा था कि जब तक आप लोग अपने हाथ में राजनीतिक चाबी नहीं लोगे तब तक आपका भला नहीं हो सकता है। आप लोगों ने देखा था जब उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनी थी और बहन जी वहाँ की मुख्यमंत्री बनी थी, तब हमारे समाज की आपने अलग देखी थी, हमारे समाज के लोगों का वहाँ विकास हुआ। हमारे जो महान पुरुष थे, हमारे संत गुरु थे, उनका भी वहाँ पर काफी बड़ी बड़ी प्रतिमाएं बनाई गई और हमारे महान पुरुषों का वहाँ पर सम्मान मिला। जब तक कहते हैं कि अगर उनके बेटे जब लायक हो जाते हैं तो उनके महान पुरुषों का दादा परदाताओं का दुनिया सम्मान करने लगती है। आज पूरे उत्तर प्रदेश में आप लोग देखें वहाँ पर बहुजन समाज में जन्मे संतों गुरुओं महापुरुषों की बड़ी बड़ी प्रतिमाएं लगा दी गई, जिससे कि पूरे देश विश्व में उसका और चीज की आज चर्चा होती है। ये मेरे भाइयों बहन जी ने जब सरकार चलाई थी तो हमारे बहुजन समाज के लोगों के विकास के लिए, बहुजन समाज की वाणिज्य लड़कियों के लिए काफी योजना चलाई, उनकी पढ़ाई के लिए निःशुल्क पढ़ाई की व्यवस्था की, छात्रावास को ले गए। और आज यहाँ पर जो हमारे मध्य प्रदेश में जो भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस की सरकारें रही थी, उन्होंने हमारे यहाँ पर आवास के नाम पर लोगों को पैसा देते थे और उसमें से कई मुश्किल से उनको 10-20 हजार रुपए दलाल दे पाते थे और उनका घर भी नहीं बन पाता। लेकिन बहन जी ने अपने शासनकाल में बिल्डिंग बना करके, मल्टी बना करके, डुप्लेक्स बना करके और आवास बना करके, स्वयं बना करके, और हमारे बहुजन समाज के जो गरीब लोग थे, चाहे वो किसी भी समाज के हों, सर्व समाज के गरीबों को भी बहन जी ने वहाँ पर आवास बना करके, मकान बना करके, पक्के मकान बना करके आवंटित किए थे। इसलिए मेरे भाइयों बहन जी के उस रणनीति और राजनीति जब वहाँ पर चली थी उससे सारे लोग बौखला गए और आज वो बहन जी के पीछे पड़े हुए हैं। आप लोगों के बीच में मैं ज्यादा कुछ न कहते हुए आपके बीच में कहना थोड़ी बात और रखना चाहूंगी क्योंकि समय बहुत हो चुका है। मैं आपके बीच में कहना चाहूंगी कि आपके बीच में चुनाव के समय पर, क्योंकि अभी चुनाव नजदीक आने वाला है, अक्टूबर नवंबर में आपके मध्य प्रदेश में विधानसभा का चुनाव होगा। आपके बीच में कई लोग आप लोगों को गुमराह करने के लिए आएंगे। कोई कहेगा कि आप तो बीएसपी खत्म हो गई, कोई कहेगा कि आप तो बीएसपी तो बीजेपी से मिल गई, हमको बीजेपी को हराना है, हमको तो बीजेपी को रोकना है, इसलिए आप लोगों को बीएसपी को वोट नहीं देना है। आप लोगों को किसी के बहकावे में नहीं आना है। ये लोग आपको गुमराह करने के लिए आएंगे, हमें किसी को हराने के लिए नहीं, हमें बहुजन समाज पार्टी को जिताने के लिए काम करना है। और 2023 में बहुजन समाज पार्टी के लिए आप लोगों को जो नीला झंडा लेकर के आए उस नीले झंडे वाले व्यक्ति के साथ में मिलकर के बहन जी के नेतृत्व में मध्य प्रदेश में माननीय हमारे प्रभारी गण के नेतृत्व में आप लोगों को बहुजन समाज पार्टी को जिताने का काम करना है। इतनी बात कहते हुए मैं आप लोगों के बीच में पुनः आप लोगों को बहन जी के जन्मदिन पर बधाइयां देते हुए और माननीय बहन जी की दीर्घायु की कामना करते हुए मैं अपनी बात समाप्त करती हूँ। जय भीम, जय भारत, जय कांशीराम।